हमारे हमसाया में एक सुपर पावर उठ रहा है चाइना, उसकी ज़ुबान अगर हमें नहीं आती तो ये कमज़ोरी की अलामत है और स्ट्रेंथ नहीं है। पंजाब में इतनी बड़ी सलाहियत पड़ी हुई है, ज़ुबान इनको पश्तो नहीं आती, लिहाजा बेच ही नहीं सकते अपनी सलाहियत अफगानिस्तान। तो या तो निज़ाम पूरा ऐसी ज़ुबान में कर ले कि जिसमें ये तफरीक ख़त्म हो, कि सिर्फ इलीट क्लास का बच्चा जो है वो कामयाब हो और मिडिल क्लास और लोअर क्लास बेचारा तालीम हासिल करने के बावजूद भी नाकाम हो। आप अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका में अपनी सलाहियत बेचते हैं, दुबई में बेचते हैं, अफगानिस्तान में भेजो ना, बिल्कुल जहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। ईरान पे भेज दो, दरी लैंग्वेज सीख लो, पर्शियन सीख लो, कौन सी बुरी बात। पर्शियन सीखोगे तो अल्लामा इकबाल लिखे तो समझ आएगी, अरबी सीख लो। और भाई सीख लो, जुबान सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ज्यादा दूर न जाओ, अरबी जुबान हमें आती नहीं, कुरान मजीद की समझ आती। ओ भाई 99% लोग नमाज पढ़ते, नमाज की समझ नहीं है, क्या बोल रहा हूँ। या तो इस पूरे सिस्टम को उर्दू में कर दे, कौमी जुबान, बस सब कुछ उर्दू में हो। हम फिजिक्स भी उर्दू में पढ़े, केमिस्ट्री भी उर्दू में पढ़े, सोशियोलॉजी भी उर्दू में पढ़े, साइकोलॉजी भी उर्दू में पढ़े, जर्नलिज्म भी उर्दू में पढ़े, पूरा निज़ाम ये जुबान का ये डिफिशेंसी वाला निकाल दे तो गरीब बच्चा फिर करेगा क्या कि वो फिर खेल सकेगा ओपन ग्राउंड में। अभी तो हमने हाथ पांव बांधे हैं ना उसके, और हम इंटेलेक्ट मांग रहे हैं। बिल्कुल सर। जबकि वो जिस समंदर में उसको डाले उसके हाथ पांव ही बांधे हुए। और जो एलीट क्लास का बच्चा है वो तो उसकी ऑलरेडी बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है, तो उसके लिए तैरना मुश्किल नहीं है, तो पार अक्सर जो आपके लेक्चर्स होते हैं उसमें हमारी जो निज़ाम तालीम है उस हवाले से कुछ सजेशन वगैरह देते हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि नाखुश दिखाई देते हैं कि जो प्रोडक्ट वहाँ से निकलता है सेटिस्फाई नहीं है, तो आप कैसा निज़ाम तालीम लाना चाहते हैं या चाहते हैं कि इस तरह निज़ाम तालीम हो? ये नॉर्मल है, हम बचपन से देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो तबकाती कंसेप्ट है इस पर बहुत बातें होती रही है, बहुत बातें होती रही, लेकिन इतनी मतलब उसके इफ़ेक्ट्स, मैं चूँकि स्टूडेंट के साथ रहता हूँ, स्टूडेंट आते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टूडेंट अपनी लाइफ स्टोरीज लेकर आते हैं, तो ज़्यादा मैं करीब से देख रहा हूँ इन चीज़ों को। जो इलीट क्लास के एजुकेशन सिस्टम है, जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज है, या मतलब है कि जो महंगे तालीमी इदारे हैं, वहाँ से निकलने वाले बच्चे रूलिंग पोजीशन पे चले जाते हैं। मतलब डॉक्टर, जज, इंजीनियर्स इनमें ज़्यादा निकलते हैं, निकलने भी चाहिए कि क्वालिटी एजुकेशन होती है तो उधर ही से निकलते हैं, क्योंकि उसकी मीडियम अंग्रेज़ी होती है और बच्चों को प्राइमरी से अंग्रेज़ी मीडियम के साथ साथ आगे जब लेकर आते हैं तो उनको इशू नहीं होता डीप स्टडीज़ में, रिसर्च करने में, एनालिसिस करने में, किताबें पढ़ने में, नेट से डेटा उठाने में, या कोई मतलब प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करने में और उसकी सॉल्यूशंस ढूंढने में उनको प्रॉब्लम नहीं होता, वो रुकावट नहीं होता। तो वो ज़्यादा तेज़ होते हैं, ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, ज़्यादा काबिल होते हैं, लिहाजा वो रूलिंग अथॉरिटी में चले जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मतलब कोई उसके लिए सिफारिश कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, स्ट्रगल करते हैं वो, लेकिन उसकी एजुकेशन बड़ी क्वालिटी एजुकेशन होती है और वो सक्सेस रेशो वहाँ पर ज़्यादा है। अब मिडिल क्लास की एक एजुकेशन सिस्टम है और फिर हमारी लोअर क्लास सरकारी तालीमी इदारों का ये हाल है। उसमें आप घर में नॉर्मल जो आपकी उर्दू लैंग्वेज होती है, पंजाबी या पश्तो जो भी, तो आपका दिमाग उस लाइन में अच्छा काम कर सकता है। तालीम सरकार में आते हो तो उर्दू आपको देखती ज़्यादा स्पोकन होती है, जी जी। फिर हायर स्टडी तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ें अंग्रेज़ी में हो जाती, तो वो ज़ुबान पर कमांड ना होने की वजह से वो जो लाइन ऑफ एक्शन है उनका वो थोड़ा सा सुस्ती का शिकार हो जाता है। तो वो इंटरनेट से फ़ायदा उठाना, किताब पढ़ना, ब्लॉग पढ़ना, रिसर्च करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो रेस में इलीट तेज़ जा रहा है, इलीट क्लास का महंगे तालीमी इदारे का जो है पाकिस्तान के अंदर वो तेज़ जा रहा होता तो कामयाब हो जाता। ये जो मिडिल क्लास का बच्चा है ये भी कामयाब होना चाहता है, लेकिन इसको वो माहौल नहीं मिल पाता, बिल्कुल वो मिलता नहीं है, तो जिसकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो ये 3 कैटेगरीज है इसमें, एक सरकार का, एक मिडिल क्लास का और एक ये हायर क्लास का। ख़त्म होना चाहिए सर, लाजमी बात है। कब आप मतलब है कि पूरे मुल्क के अंदर अगर फाइनेंशियली साउंड लोग हैं और वो अफोर्ड कर सकते हैं महंगा एजुकेशन, तो इसका मतलब है कि वही जज भी बने, डॉक्टर और इंजीनियर भी बने। हक तो सबका एक साथ बनता है ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक होना चाहिए, एक ही एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए। या तो पूरा का पूरा सिस्टम अंग्रेजी में कर ले और उसके लिए प्राइमरी लेवल से अंग्रेजी ज़ुबान के साथ चाइनीज़ ज़ुबान भी लाजमी, और ये कोई बुरी बात नहीं है। आप अगर मल्टी लैंग्वेज है तो ये बहुत अच्छी बात है बिल्कुल। हमारे हमसाया में एक सुपर पावर उठ रहा है चाइना, उसकी ज़ुबान अगर हमें नहीं आती तो ये कमज़ोरी की अलामत है और स्ट्रेंथ नहीं है। बिल्कुल। अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो बहुत बेनिफिट्स उठा सकते हैं हम पाकिस्तान, हम ह्यूमन कैपिटल एक्सचेंज कर सकते हैं। बिल्कुल सर।
हम बिजनेस कर सकते हैं, इंट्रैक्शन कर सकते हैं, उधर जा सकते हैं, उसी चीज़ें सीख सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। उसका बड़ा एक बेहतरीन एक सेटअप है। और अंग्रेजी आपको आती है तो आप वेस्ट को पढ़ सकते हैं, अमेरिका और कनाडा और ऑस्ट्रेलिया कामयाब मुल्कों को पढ़ सकते हैं। तो आपको अगर ये दोनों ज़ुबानें आती है तो ये अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अगर ये नहीं आती तो भी अच्छी बात। तो या तो निज़ाम पूरा ऐसी ज़ुबान में कर ले कि जिसमें ये तफरीक ख़त्म हो, कि सिर्फ इलीट क्लास का बच्चा जो है वो कामयाब हो और मिडिल क्लास और लोअर क्लास बेचारा तालीम हासिल करने के बावजूद भी नाकाम हो, क्योंकि उनको वो माहौल नहीं मिल पाता, वो इन्वायरमेंट ही नहीं मिल पाती उनको। वो फ्रैक्शन में पंसा हुआ है कि रट्टा लगा रहा है, नकल कर रहा है, हाल ख़रीद रहा है और किताबों तक महदूद है, एक्स्ट्रा लर्निंग नहीं है उसकी, और अगर है भी तो मटेरियल बहुत महदूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि और ज़्यादा अमाउंट गुरबा की है, ज़्यादा लोग गरीब है पाकिस्तान। ये 15 to 20% लोग हैं जो इलीट क्लास एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं, तो 80% लोग उस लाइन ही से बाहर है। बिल्कुल सर। तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर है। ये मैं तनकीद इसमें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक प्रॉब्लम के बारे में आगाह कर रहा हूँ। सर जैसे इलीट क्लास एजुकेशन है वो काफ़ी महंगा है, नीचे अगर हम देख लें तो फिर वहाँ पे जिस तरह आपने जिक्र किया कि गरीब लोग हैं, अब वो लोग तो लाजमी बात है हम नीचे नहीं लेकर आ सकते, और इनको ऊपर ले जाने के लिए फिर पैसा गरीब है, फिर क्या करेंगे हम सर? देखो ना, देयर आर टू ऑप्शंस ना पाकिस्तान के अंदर। अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री एक 20 बंदों की टीम बना दे और वो मतलब है कि या तो इस पूरे सिस्टम को उर्दू में कर दे, कौमी ज़ुबान, बस सब कुछ उर्दू में हो। हम फिज़िक्स भी उर्दू में पढ़े, केमिस्ट्री भी उर्दू में पढ़े, सोशियोलॉजी भी उर्दू में पढ़े, साइकोलॉजी भी उर्दू में पढ़े, जर्नलिज्म भी उर्दू में पढ़े, पूरा निज़ाम मुल्क के अंदर जो जुडिशल का सिस्टम है वो भी उर्दू में हो, सरकार जो एग्जीक्यूटिव है वो भी उर्दू में हो, मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर है वो भी उर्दू में हो, इस तरीके से एजुकेशन भी उर्दू में हो, हर चीज़ उर्दू में हो, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सर ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, टाइम ले लेगा, 2 साल 3 साल। पाकिस्तान के बनने के बाद तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपॉइंट भी किया था, वो अब मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको अपॉइंट ही किया था पाकिस्तान के निज़ाम तालीम बदलने के लिए और उसको सेट करने के लिए, फिर वो नहीं हो सका। और या फिर इस तरह करे कि अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अंग्रेजी भी बुरी बात नहीं है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है सर, यानी कि लैंग्वेज सीखने में ना इतना टाइम नहीं लगता, स्किल है सर, कोई भी सीख सकता है। बिल्कुल, लेकिन साथ चाइनीज़ भी फिर सिखाएं ताकि हम दोनों को स्टडी कर लैंग्वेजेस और हम बेहतर तरीके से ऊपर आते हैं। तो अगर प्राइमरी लेवल से हम मिडल को भी और लोअर को भी ये अंग्रेज़ी वाला फैक्टर इनको सिखा दें और इनकी ज़ुबान ऐसी इनकी कर दे कि इनकी अंग्रेज़ी की राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग हो, रीडिंग की हैबिट हो, रीडिंग भी स्ट्रॉन्ग हो, लिखने की आदत हो, और इंटरनेट कंप्यूटर साइंसेस को थोड़ा सा साथ साथ चलाएं, तो हम बहुत बड़े अमाउंट में लोगों को वो इलीट क्लास के लेवल का बना सकते हैं। यस, जिस तरह सर आगे जाके ना इन बच्चों ने दोबारा वही इंग्लिश की चीज़ें पढ़नी है और सामने वही चीज़ आती है, तो क्यों ना हम स्टार्ट से इनको इंग्लिश पढ़ाएं, इंग्लिश सिखाएं इनको। इंग्लिश हम एज अ लिटरेचर के तौर पे और एज अ सब्जेक्ट 40 मिनट्स के लेक्चर में ये होगा नहीं। देयर आर टू थिंग्स राइट, आप एक इंग्लिश सीखते हैं, एक एक्वायर करते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। सीखना तो यही है ना कि आप 40 मिनट की क्लास ले लो और 1 साल तक लेते रहो या किसी एकेडमी को ज्वाइन करो, दैट इज़ व्हाट लर्निंग। ये इमरजेंसी तेज़ होता है ना, जल्दी आप सीखते हैं। एक ये है कि आप एक्वायर करते हैं, एक्विजिशन इज अ डिफरेंट फिनोमेना। हियर यू लर्न विद फीलिंग एंड यू लर्न विद ऑब्जर्वेशन एंड यू लिव एंड लर्न। तो उसके लिए सिलेबस के अंदर ख़ास प्रायोरिटी देकर, टाइम बढ़ाकर और ग्रास रूट से शुरू करके, मतलब नर्सरी से मैट्रिक तक 10 ईयर्स पर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना है। एक इंग्लिश सीखना है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए फिर अलग पैटर्न है, अलग टूल्स है, अलग टेक्निक है। इसमें कैम्ब्रिज ने बड़ा काम किया है, ऑक्सफोर्ड ने बड़ा काम किया है, किताबें लिखी गई है, काफ़ी मुख्तलिफ किस्म के सिलेबस है, करिकुलम है, पूरी दुनिया में राइज है। मलेशियन उससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इंडोनेशियन उससे फ़ायदा, इंटरचेंज का एक बेहतरीन सेटअप है। बिल्कुल 40-50 साल से आज 5th एडिशन उसका है। पाकिस्तान में तो अभी आया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास है 5th एडिशन। तो उसको उठाया जा सकता है, स्ट्रीम लाइन को उठाया जा सकता है, अराउंड द टाउन को उठाया जा सकता है, लेट्स गो को उठाया जा सकता है। बड़ा एक बेहतरीन सिलेबस मौजूद है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके लिए प्राइमरी से ये ज़ुबान का ये डिफिशेंसी वाला माम निकाल दे तो गरीब बच्चा फिर करेगा क्या कि वो फिर खेल सकेगा ओपन ग्राउंड में। अभी तो हमने हाथ पाँव बांधे हुए ना उसके, और हम उससे
इंटेलेक्ट मांग रहा है, बिल्कुल सर। जबकि वो जिस समंदर में उसको डाले उसके हाथ पांव ही बांधे हुए हैं। हम्म, और जो इलीट क्लास का बच्चा है वो तो उसकी ऑलरेडी बैकग्राउंड स्ट्रांग होती है, तो उसके लिए तैरना मुश्किल नहीं है, तो पार अपना बेड़ा पार कर देता है, ये भी निकल सर जाता है एक पानी से। अलमिया है कि 10 साल तक हम मुसलसल इंग्लिश पढ़ते हैं लेकिन हमें इंग्लिश नहीं आती, वो और सिखाने का 3-4 महीने हम किसी एकेडमी में गुजारते हैं तो बस। तरीका ठीक नहीं है ना, हम्म, आप लैंग्वेज के एक्सपर्ट नहीं है ना, आपने इसको प्रायोरिटी ही नहीं दी, इसके लिए कोई बोर्ड ही नहीं है मुल्क के अंदर। तो एलिमेंट्री एजुकेशन का बोर्ड है, प्राइमरी एजुकेशन का बोर्ड है, हायर स्टडीज़ के लिए HEC काम करती है, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी काम करती है। पाकिस्तान के अंदर कौन सा बोर्ड है जो लैंग्वेजेस पे काम करता है? क्यों नहीं सोचता सरकार कि मॉडर्न लैंग्वेजेस सीखने के लिए एक बोर्ड चाहिए? बिल्कुल तो सर। एक बोर्ड जरूरी बनाओ, है। इसकी मिनिस्ट्री बनाओ, चाइनीज़ लैंग्वेज लाजमी सिखाओ बच्चों को। मैं अंग्रेज़ की बात नहीं कर रहा, चाइनीज़ लैंग्वेज सिखाओ। आप जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस बोल सकते हैं ना, इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं। बहुत ये ज्यादा कभी सर। कभी मेरे वीडियोस पे कुछ लोग हमारे ही शागिर्द है कि सर आप उर्दू में बात किया करें, कुछ कहते पुश्तो में बात किया करें, तो ये जिनको पुश्तो नहीं आती मैं इनको कहूँगा सीखो। बिल्कुल सर, ये सीखना बुरी चाहिए। बात नहीं है, अफगानिस्तान के लोग पुश्तो समझते हैं ना, इतना बड़ा बिजनेस पड़ा हुआ है अफगानिस्तान में इस वक्त, उसको ह्यूज ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड है, और हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है। पंजाब में इतनी बड़ी सलाहियत पड़ी हुई है, जुबान इनको पुश्तो नहीं आती, लिहाजा बेच ही नहीं सकते अपनी सलाहियत अफगानिस्तान। आप अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका में अपनी सलाहियत बेचते हैं, दुबई में बेचते हैं, अफगानिस्तान में बेचो ना, बिल्कुल। जहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। ईरान पे भेज दो, दरी लैंग्वेज सीख लो, पर्शियन सीख लो, कौन सी बुरी बात? पर्शियन सीखोगे तो अल्लामा इकबाल ही के तो समझ आएगी, अरबी सीख बिल्कुल लो। सर। ओ भाई सीख लो, जुबान सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ज्यादा दूर न जाओ, अरबी जुबान हमें आती नहीं, कुरान मजीद की समझ आती? ओ भाई 99% लोग नमाज पढ़ते, नमाज की समझ नहीं है, क्या बोल रहा हूँ। समझ। पंजाब में इतनी बड़ी सलाहियत पड़ी हुई है, जुबान इनको पुश्तो नहीं आती, लिहाजा बेच ही नहीं सकते अपनी सलाहियत अफगानिस्तान। आप अमेरिका जा सकते हैं, अमेरिका में अपनी सलाहियत बेचते हैं, दुबई में बेचते हैं, अफगानिस्तान में भेजो ना, बिल्कुल। जहाँ पे आपको अच्छे पैसे मिलते हैं। ईरान पे भेज दो, दरी लैंग्वेज सीख लो, पर्शियन सीख लो, कौन सी बुरी बात? पर्शियन सीखोगे तो अल्लामा इकबाल ही के तो समझ आएगी, अरबी सीख बिल्कुल लो। सर। ओ भाई सीख लो, जुबान सीखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और ज्यादा दूर न जाओ, अरबी जुबान हमें आती नहीं, कुरान मजीद की समझ आती? ओ भाई 99% लोग नमाज पढ़ते, नमाज की समझ नहीं है, क्या बोल रहा हूँ। समझ नहीं होती। और जब तुम्हें समझ ही नहीं है कि मैं अल्लाह से बात क्या कर रहा हूँ, तो आप कैसे वो एक कॉर्डियल फीलिंग्स होती है सर। वो एहसास डेवलप ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जुबान सीखना कोई बुरी बात नहीं है, कोई इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाए। 80% लोग मिडिल क्लास की एजुकेशन से आ रहे हैं और बिल्कुल सरकारी से आ रहे हैं, तो ये 80% भी एक एजुकेशनल ग्लोबल डोमेन में आ जाएंगे और एक ह्यूमन कैपिटल वजूद में आ जाएगा, और बिल्कुल फिर वही नौजवान लोग बाहर जाकर खिदमत देंगे और उससे फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाए। ये बड़ा नुकसान कर रहे हैं हम, ये सवाल पे बहुत बात हो सकती है, लेकिन टाइम कम होने की वजह से इस पर बड़ी बात हो सकती है। ये ड्रेन हो रहा है, हमारा ह्यूमन कैपिटल ड्रेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है। वी नीड टू थिंक फॉर इट। बिल्कुल। दुनिया में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा प्रेशस है, कीमती है, तो इंसान है। तो टेबल की क्या कीमत है, कुर्सी की क्या कीमत, पहाड़ की क्या कीमत? इंसान है ना। बिल्कुल सर। वो तो हमसे ड्रेन हो रहा है। आप जाए ना, देखिए यूनिवर्सिटी लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे कैलकुलेट करें, करोड़ बच्चा होगा, हायर स्टडीज़ में जाकर देखिए कितने होंगे, हज़ार भी नहीं। हम महीने साल के कितने PhD ग्रेजुएट कर रहे हैं? हार्डली कितने होंगे, 50 होंगे, 60 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। लेकिन प्राइमरी में एडमिशन कितने कर रहे हैं? बिल्कुल सर। 2 करोड़ एडमिशन प्राइमरी में कर रहे हैं, PhD हम हार्डली 200 कर रहे हैं। फ़र्क होता है बाकी मुल्कों में भी, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क नहीं होता जितना हमारे बिल्कुल यहाँ। सर। ये ड्रॉप जो होते हैं, ये बाग जो जाते हैं, ये फ्रस्ट्रेट जो होते हैं, ये नकल जो करते हैं, रट्टा जो करते हैं, हाल जो खरीदते हैं, नहीं जो समझते, लड़ पड़ते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं वक्त और तालीम में, रुकावटें सर। वो रुकावटें सबसे बड़ी रुकावट जुबान की है। तो मैं तनकीद करता नहीं हूँ, मैं इसलाह करता हूँ। जी सर। बाय द वे, इफ गवर्नमेंट टेक दिस सजेशन and go for a ministry that can deal with languages, and we make a mechanism in our primary school, in middle school, in higher school to teach languages to our kids from the grassroots, so I think this deficiency can easily be eliminated, and this fraction will finish, and a student will go deep into studies and research, and students from lower background will also participate in the contribution which the elite class students are doing it. If elite class student can become the judge and CSP officer and doctor and best doctor, why not people नहीं हो from the सकता? lower? हो सकता है पॉसिबल। फ़र्क सिर्फ ज़ुबान का है, या तो ज़ुबान सिखाओ या फिर निज़ाम उस एक ज़ुबान में निज़ाम। करो जो हम सबको समझ में आए।